ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मैं माथा रख के प्रणाम करती हूँ, अपनी नाक रगड़ के प्रणाम करती हूँ। गुरुजी को हर पल बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ हर 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 काम के लिए। जो हर पल जो मेरे जीवन में घट रहा है वो उनकी ही कृपा से घट रहा है, तो उसका शुक्राना है, बार बार शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जब हम संगत बन जाते हैं तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहते हैं, और हमको इतना ज़रूर करना चाहिए कि उन सत्संग को, भले वो 1 लाइन का या 2 लाइन का हो, किसी न किसी के साथ में शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना सत्संग यहाँ पर शेयर करूँ। तो सबसे पहले तो मैं कल बीती रात की ही घटना बता रही हूँ कि मैंने अभी, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, आज 24 जून 2024 है, यानी 24 जून है आज, और रात को बारिश तो 2-4 दिनों से हो रही है। तो मौसम थोड़ा बदल जाता है। जब मौसम इस तरह से बदलता है तो हमारा डाइजेशन भी थोड़ा ना थोड़ा अफेक्ट होता है। रात को मैंने बहुत थोड़ा सा खाया था, पर कुछ दही और नींबू का अचार भी कुछ खाया था, तो वो जो है वो एसिडिटी, मतलब उसने एसिड बढ़ाया। मौसम के हिसाब से वो सही नहीं था कॉम्बिनेशन, और उसने एसिड बढ़ाया, और इतना एसिड आने लगा, मुझे लगा कहीं एसिड के कारण वोमिट ना हो जाए रात में। और मैं बहुत परेशान हो रही थी, बेचैन हो रही थी। और तुरंत बोला जय गुरु जी। रात में ही उठ के बैठी, मैंने कहा जय गुरु जी, गुरु जी मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है और पूरी रात ना इसी में चली जाएगी, नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी, गुरु जी ठीक कर दीजिए। ओम नमः, फिर मैंने गुरु जी का जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मतलब मैंने ये गुरु जी से अरदास की है, और वो एसिड का लेवल ऐसे तेज़ी से डाउन हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप हर पल हमारे साथ रहते हैं, और हर पल हम जैसे ही अपनी तकलीफ़ आपको, क्योंकि आप गुरु जी कहते हैं तुझे कोई भी परेशानी हो, कोई भी तकलीफ हो, तो मुझसे बोल, मेरे पास बैठ, मुझसे बात कर, मैं उसको ठीक कर दूंगा। और गुरु जी ने कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नहीं तो रात ऐसी चली जाती है, और दिन में आज बहुत काम है। तो जिसकी नींद पूरी नहीं होती उसको नींद की वैल्यू पता। वैसे तो मुझे नींद का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक दिन भी अगर नहीं हो तो काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो मैं गुरु जी को शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये किसी के लिए शायद बहुत छोटी बात हो सकती है, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रात भर जगना बिना मतलब के, मतलब एक तकलीफ़ के साथ में, और जब एसिड आता है तो तकलीफ़ तो होती है। तो गुरु जी ने मुझे इस तकलीफ़ से भी छुटकारा दिलाया, और तुरंत मुझे इस तकलीफ़ से छुटकारा दिलाया, मेरी बात सुनी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। इसके अलावा मेरे को ना एक सत्संग और याद आ रहा है। ये सत्संग है जब मतलब मुझे पता नहीं था कि गुरु जी स्वयं शिव हैं। मतलब जस्ट गुरु जी की दृष्टि शायद मैं कह सकती हूँ कि इस जन्म में मुझ पर पड़ी हो। हम जब मेरी बेटी का हार्ट का ऑपरेशन, जो कि उस वक्त 2-2.25 साल की थी, कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में थे, तो मेरे हस्बैंड के एक कलीग थे, उन्होंने ही गुरु जी का पॉकेट और लॉकेट स्वरूप ला के दिया था, और वहीं से हमारे जीवन में गुरु जी की दृष्टि पड़ी और उनकी कृपा हमको मिलना शुरू हुई। ये अलग बात है कि हमें पता नहीं था। तो वही सत्संग में बता रही हूँ कि हम बेटी का जो ऑपरेशन होने वाला था, हमने दिल्ली के सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया, और भी कई जगह दिखाया। सबका कहना ये था कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और क्रिटिकल केस है। पहले तो हर जगह ऑपरेशन हो ही नहीं सकता, और जहाँ पर होगा भी वहाँ पर भी हॉस्पिटलाइजेशन 14 से 18 दिन तो बड़े आराम से रहेगा। वो बढ़ भी सकता पर कम नहीं होगा। तो आप लोग उसी माइंडसेट से आइए और उसी तैयारी से आइए। तो
हम लोग को यही लगता था कि भाई इतने दिन तो रुकना ही है। अब जब मैक्स में इसका ऑपरेशन करवाया तो 4 दिन आईसीसीयू में रखा, जैसे सारे बच्चों को रखा गया था। और 4 दिन होते होते ही ये डिसाइड कर लिया था कि 5वें दिन इसको जनरल आईसीयू वार्ड में शिफ्ट करेंगे, बच्चों का जो होता है। और 5वें दिन वहाँ शिफ्ट किया और उसी दिन डिसाइड कर लिया कि कल यानी 6वें दिन इसको रिलीज़ कर देंगे, इसको डिस्चार्ज मिल जाएगा, यानी छुट्टी मिल जाएगी। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड केस होने के बाद भी 4 मतलब बोलते हैं ना कि इसका ऑपरेशन होना था, ये कष्ट हम सबको लिखा था, तो इतना हो गया। और गुरुजी ने उसके बाद हम लोगों को वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में तो वैसे किसको अच्छा लगता है या किसको आराम मिलता है, कितना भी हाई ग्रेड या हाई क्लास हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही होता है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी बच्ची पे इतनी मेहर की, हम सब पे इतनी मेहर की। आपने मेरी बच्ची का वो इतनी जल्दी तेज़ी से ठीक कर दिया, जो पूरा कट लगा हुआ था वो, क्योंकि पूरा चेस्ट के बीच से पूरा लंबा कट था। उसको देख के मैं बताऊँ एक माँ के नाते में कैसे मैं उसकी ड्रेसिंग करती थी और कैसे मैंने वो दिन निकाले, वो मैं ही जानती हूँ। बहुत डर भी लगता था और बहुत संभल के करती थी। और डर इस बात का लगता था क्योंकि जब हम उसको लेके आए थे तब उमस वाला मौसम था। इसके साथ दिक्कत ये थी कि इसको लगातार एसी में भी नहीं रख सकते, कूलर में भी नहीं रख सकते। तो बहुत संभल के हम लोगों ने इसकी देख रेख की। पर मैं तो बोलती हूँ गुरुजी ने देख रेख करवाई और गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई कि वो धीरे धीरे इतने अच्छे से मतलब इसका सब ठीक हो गया। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना। वरना लोग तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और स्टिचेस में पसाने लगते हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति होती है। तो गुरुजी आपकी मेहर थी, इसलिए सब कुछ अच्छे से हो गया। वो शुक्राना मेरा बाकी था, वो मैंने आज किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी बच्ची की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक शुक्राना सत्संग और मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी। सैटरडे को यानी कि 22 जून को मेरा बेटा सिंगिंग कंपटीशन में गया था और रेड FM 93.5 वालों ने ही ऑर्गेनाइज़ करवाया था मंगलायतम यूनिवर्सिटी में। तो उसने गिटार बजा करके गाना गाया था, बहुत अच्छा गाया था और फर्स्ट आया। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की मेहर थी। क्योंकि जब हम लोग उसके बाद वहाँ से जब पूरा कंपटीशन हो गया, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और हम लोग जब वापस आने लगे तो हमने कहा कि बीच में रुक के कॉफ़ी हाउस है, यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से निकले थे और भूख भी लग रही थी। तो हम लोगों ने जैसे ही अपनी कार पार्क की कॉफ़ी हाउस के सामने वहाँ पर जय महाकाल गाड़ी के पीछे लिखा था। तो गुरुजी ने मुझे ये भी बता दिया कि बेटा मैं तेरे साथ था, क्योंकि मैं जब घर से निकली तो मैंने कहा था गुरुजी आप यहाँ घर में भी रहिए और मेरे साथ चलिए, बेटे का कंपटीशन है, आप साथ में रहिएगा तो और अपनी कृपा उसके ऊपर बरसाइएगा। तो गुरुजी ने वहाँ पे मुझे बता दिया कि हाँ बेटा मैं हूँ तेरे साथ। फिर हम लोग कॉफ़ी हाउस गए और अपना खाया पिया घर आए। बहुत अच्छा दिन वो निकला। इतना अच्छा दिन ब्लेस करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हर संगत जी को ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कुछ ख़ास काम है वो हो जाएंगे तब मैं शुक्राना करूँगी या करूँगा। लेकिन देखिए आपका जो अभी जो चीज़ अच्छी हो गई है या जिसमें आपको गुरुजी की मेहर दिख रही है उसका शुक्राना तो अभी करिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो उसकी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो गुरुजी को शुक्राना पसंद है, गुरुजी की मेहर मिलेगी हमको, गुरुजी की कृपा मिलेगी हमको। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब ऐसा सोचते हैं ना तो ऐसा करते करते छोटी छोटी बातें हमसे मिस हो जाती हैं। हमारे जीवन में हर घटना का महत्व है, हर घटना के सक्सेसफुल होने का महत्व है, तो शुक्राने का भी उतना ही महत्व है। तो कुछ भी हो जाए शुक्राना कीजिए, दिल से कीजिए, दिल खोल करके कीजिए। और एक चीज़ और मुझे समझ में आई जो मुझसे भी मिस हो रही है बार बार, मतलब मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। शाम को 7 बजे दिया जला करके बैठ करके गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे हर रोम से शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, बेअंत शुक्राना। हमको गुरुजी को शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि मेरा जिस दिन मैं दिया जलाने नहीं बैठ पाती हूँ
तो उस दिन गुरुजी का ये मैसेज मैंने देखा, ये मैंने खुद समझा है, ये मैं संगत जी को ये इसलिए समझाना चाह रही हूँ क्योंकि ये और भी लोगों के साथ हो सकता है कि उनको समझ में ना आए, क्योंकि उनको लगे कि हाँ मैंने तो शुक्राना कर दिया है, जैसे हम क्या चलते फिरते उठते बैठते शुक्राना करते, लेकिन दिया जला के शाम को 7 बजे तक दिया जल जानी चाहिए, ऐसा भी मैसेज मेरे को गुरुजी ने एक बार दिया था। तो दिया जला के बैठ के भी हमको शुक्राना करना चाहिए। मंत्र जाप आँख बंद कर करो, जितनी देर आप कर सकते हो बिना गिने। गुरुजी का कहना है बिना गिने करो, जितना करते हो बिना गिने करो। तो ये भी मेरे को आप लोगों के साथ में शेयर करना था, शायद किसी के काम आ जाए ये जानकारी। और एक चीज़ और कि अगर कोई कहता है कि गुरुजी के बारे में अनाप शनाप बोलता है तो पहले तो सुनना ही मत, और दूसरा अपने जो सत्संग हैं अपनी संगतों में ही शेयर करो, क्योंकि वो लोग जो गुरुजी को नहीं जानते, नहीं समझते या नहीं मानते, वो लोग हंसी भी उड़ाते हैं, तो इसमें गुरुजी का अपमान भी होता है। और हमारे मतलब हम उसका कारण बने, ये तो हम कभी कोई संगत जी नहीं चाहेंगे। तो कोई अगर कहता भी है तो उनसे अपने को शांति से अलग हो जाना है। बाकी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने इस बारे में भी मुझे मैसेज दिया था कि तेरे घर वाले मुझे नहीं मानते, तू उनको ज़बरदस्ती मत कर, उन सबको मैं अपने आप देख लूँगा। मतलब वो गुरुजी के हाथ में, उनको क्या करना है और कैसे करना है। अपना काम किया गुरुजी ने, हम बहुत खुशकिस्मत हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि गुरुजी ने खुद आकर के हमारा हाथ पकड़ा, अपनी कृपा बरसाई, हमारे पूरे परिवार के गार्जियन बने और इस तरह से चला रहे हैं हमारे परिवार को। बस उनका शुक्राना करते जाना है, उन पे विश्वास कभी डगमगाने नहीं देना बस। तो ये शायद किसी के लिए ये मैसेज होगा, तो ये मैंने दे दिया। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। आज रात में मुझे एक छोटा सा सांप भी दिखा था, शायद गुरुजी ने उस रूप में दर्शन दिए होंगे, क्योंकि बहुत दिन से आ रहा था मैं तुझे स्वप्न में दर्शन दूंगा, स्वप्न में दर्शन दूंगा। दिखा था, बहुत बहुत कम समय के लिए दिखा, क्योंकि मैं डरती भी बहुत हूँ ना उससे। तो हो सकता है गुरुजी ने थोड़ा सा बस झलक दिखलाई हो मुझे। तो गुरुजी उसके लिए भी आपका शुक्राना। गुरुजी जानते हैं कि एक बार अगर मैंने देख लिया तो बहुत समय तक मेरे दिमाग में वो चलता रहता है। तो गुरुजी आपका शुक्राना, आपने दर्शन दे भी दिया, बहुत बहुत कम समय के लिए दिया, क्योंकि मैं उसको भी देख लेती ना तो मेरे दिन भर दिमाग में कुछ चलता रहता। तो गुरुजी आपको शुक्राना शुक्राना, आपने मेरे जीवन में इतनी शांति और सुख लेकर के आए, गलत लोगों को मेरे जीवन से दूर किया, और जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे उनसे अपने आप गुरुजी ने मेरी बातचीत बंद करा दी। और उन्होंने कहा, गुरुजी ने मुझे ये बोला ये लोग अच्छे नहीं थे, मैंने इसलिए इनको तेरे जीवन से दूर कर दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये भी एक शुक्राना सत्संग है कि वो लोग जो मेरे जीवन के लिए अच्छे नहीं थे, आपने उनको मेरे जीवन से अलग कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा, क्योंकि जो लोग हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं होते वो हमें दुख और कष्ट देते हैं और हमारे जीवन को ख़राब करते हैं। हमारे जीवन में ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। तो मैं गुरुजी को इस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरे जीवन से उन लोगों को दूर कर दिया जो मेरे लिए सही नहीं थे, या जो मुझे जीवन में दुख देते या मेरे लिए परेशानियाँ पैदा करते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा, इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर वेले शुक्राना। एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ। देखिए मैं सोची थी 2 ही सत्संग सुनाऊँगी, लेकिन मुझे याद आता जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ कि ये करीब 8-10 महीने पुरानी बात है कि ना मैं फ़ेसबुक पे कुछ ऐसे देख रही थी। मैंने फ़ेसबुक पेज भी बनाया था, तो वो उसमें भी मैं कुछ देखती थी, कुछ कमेंट करना या रिप्लाई करना वो सब भी करती थी। तो उसी वक्त क्या हुआ कि मुझे ना एक पोस्ट दिखी, उसमें एक लेडी दिखी और वो जबलपुर की ही थी, और वो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट थी। तो मैंने उनसे मतलब पता नहीं क्यों मैंने बोला, मुझे भी ये बात याद भी नहीं है अभी, मैंने अपना नंबर भी दिया और उनसे कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने भी मेरा नंबर अपना नंबर शेयर किया, फिर हम लोगों ने बात करने शुरू की। उस वक्त वो कनाडा में थी, वो यहाँ नहीं थी, और हम लोग बात करना, हम लोग की बातचीत शुरू हो गई, हम लोग की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, हमारी सोच मैच हो गई। जैसे वो भी लोगों की मदद करना चाहती हैं, मेरी भी टेंडेंसी इस तरह की है, बन पड़ता है जितना उतना कोशिश करती हूँ मैं। तो इस तरह से हम लोग बातें करने लगे। 8-10 महीना बीत गया। अब हम लोग को ना एक बिज़नेस स्टार्ट करना था, तो मैंने उस बारे में वो उनसे भी बात की थी। तो सोनू आंटी नाम है उनका। तो उन्होंने मैंने उनसे बोला तो आप फिर बिज़नेस कब स्टार्ट कर रहे हो, ये वो। तो उन्होंने कहा पहले आप तो कर लो,
तो मैंने कहा हाँ मैं ज़रा दिन देख रही हूँ, मुझे लगा मंडे को 25 तारीख है, तो मैंने कहा कि अभी 25 जून, मंडे को 25 जून है ना, 7 नंबर है, तो मैं उस दिन स्टार्ट करूँगी। तो जैसे मैंने कहा कि 7 नंबर, तो कहती है आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो बहुत समय से मानती हूँ। तो फिर उन्होंने अपना सत्संग बताया कि वो भी गुरुजी को मानती हैं। तो देखिए गुरुजी ने, मैं बहुत बोलती थी कि गुरुजी मुझे जबलपुर में मैं एकदम अकेली हूँ और कोई संगत नहीं है, और मतलब मुझे मिलवा दीजिए। तो बल्कि गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि तू ना 1 to 1 कनेक्शन बना। तो मैं समझ गई वो सही समय नहीं आया था। भाई पहले मैं गुरुजी से जुड़ूंगी ना, जब मैं गुरुजी को अच्छे से समझ लूँगी तब तो उनकी संगत के साथ में मेरा कनेक्शन होगा। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई थी। मैंने कहा चलो इसके पीछे कुछ बात होगी जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, पर गुरुजी का आदेश ये है कि मुझे सिर्फ उनके साथ कनेक्शन बनाना है। फिर मैंने उस चीज़ को दिमाग से निकाल दिया कि मुझे जबलपुर में कोई संगत चाहिए, या तो हम उनके साथ में बातचीत कर लेते। फिर इनसे बात हुई तो पता चला, तो मुझे उस दिन लगा, मतलब 22 जून को जब हमारी बात हुई थी, कि 22 से 21 जून को हुई थी, तो मुझे लगा देखो गुरुजी ने संगत से जोड़ तो दिया, पर ये राज खोला इतने महीनों बाद। मतलब गुरुजी आपकी महिमा सच में अपरंपार है, गुरुजी आपकी महिमा सच में अपरंपार है। आप जो बताते हैं, जो करते हैं, हम लोग तो उसको सोच भी नहीं सकते, हम लोग पार नहीं पा सकते। मतलब इस बारे में दिमाग लगाना ही बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे एक संगत से जोड़ा। और मेरी एक और फ्रेंड है सीमा आंटी, उनको भी मैंने बताया था, तो उन्होंने भी गुरुजी को मानना शुरू किया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं गुरुजी के बारे में कुछ ऐसी बात होती है, जैसे लोग मुझसे पूछते हैं, मैंने कभी स्टेटस में कुछ डाला, फिर कोई मुझसे पूछता है, तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि ये मेरे गुरुजी हैं, इनकी ये महिमा है। फिर उनके बताती हूँ कैसे हमारे जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे खुशियाँ लाते हैं, स्वयं शिव हैं। तो मैं ये सब चीज़ मैं आप एक्चुअली इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ना, कुछ लोगों की आदत होती है इसको छुपा के रखने की। अरे छुपाने की क्या बात है, लेकिन हाँ वही बोलना है जहाँ हमारी बात की वैल्यू है, ये मुझे बताना था। तो क्योंकि कुछ लोग, मतलब आप इतना ज़्यादा छुपाओगे, अरे हमारे गुरुजी हैं, स्वयं शिव हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ में हो रहा है, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो वो लोगों के साथ में शेयर करो, और लोगों के साथ में शेयर करो। क्योंकि जब हम शेयर करेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना कि गुरुजी मतलब क्या क्या जीवन में कर देते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि मैं तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा, तू बोल के तो देख। तो अब आप ये बताइए कि अगर गुरुजी रात में सूरज उगा सकते हैं, जैसा अगर गुरुजी ने खुद ये कहा है, तो अब और क्या बचा। गुरुजी ने कहा है कि कोई राहु केतु तेरी कुंडली में कोई राहु केतु कुछ भी नहीं कर सकते, आने दे उनको, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ें अगर आप एकदम से किसी को बताओगे तो लोगों को लगेगा अरे ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन जो ये सब चीज़ें तो हम अपनी संगत के साथ में शेयर करेंगे, लेकिन अगर हम स्टेटस में डालते हैं, कोई पूछता है तो हम उनको इतना ज़रूर बता सकते हैं ये स्वयं शिव हैं, और जिनका के ऊपर इनकी कृपा हो जाती है उसका जीवन पूरी तरह से खुशियों से भर जाता है। इतना तो हम बता सकते हैं। और इसमें बताने की क्या होती है, सच्चाई है, लोग खुद देखते हैं, लोग खुद देखते हैं। मैं अपने आप को याद करती हूँ 23 जून 2024 को 24 जून 2023 को, जब अचानक से मेरे YouTube में गुरुजी के मैसेज आने लगे। क्योंकि जब मेरे को स्वरूप मिला था हॉस्पिटल में मेरी बेटी के ऑपरेशन के समय, तब तो मैं समझी नहीं थी, लेकिन और 7.5 साल ये जो स्वरूप है मेरे पर्स में पड़ा रहा, और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे ऊपर में। तभी मैं मेरी लाइफ में जब भी कुछ बहुत बुरा होता था ना, तो मैं कहती थी कि कोई शक्ति है जो आकर के मुझे बचा लेती है। मैं कहती थी ये बात, और ये बात सही भी है। जब भी कोई वर्स्ट कंडीशन आती थी ना, तो मैंने एक और गुरुजी बनाए। मैं मतलब मुझे नहीं मालूम था मैं किसको पुकार रही हूँ, पर मैं उनको तो पुकारती थी, पर मुझे लगता है वो गुरुजी भी आते थे और ये गुरुजी भी आते थे। और तो मैं यही कहती थी गुरुजी आप आ जाओ, और जो सच है ना, दूध का दूध और पानी का पानी बताओ लोगों को। मैं ऐसा कहती थी, आप आ जाओ गुरुजी, आप आ जाओ। और कहा जाता है ना कि गुरुजी को अगर दिल से पुकारो ना, तो वो गुरुजी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो गुरुजी आते और एकदम से चीज़ें एकदम शांत हो जाती थी, जैसे बोलते ना कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे शांत हो जाती थी। तो ये चीज़ 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, हर बार रिपीट हुई। तो मुझे एक बात एकदम कंफर्म हो गई
कि कोई शक्ति तो मेरे साथ में ज़रूर है, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग भी देखती थी ना, उसमें भी ये आता था कि आपके ऊपर में कई एंजल्स या देवदूत हैं, उनका हाथ है आपके सिर के ऊपर में, ऐसा कुछ कुछ आता था। और जैसे कुछ लोग आते हैं, फेस रीडर्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे, वो भी सब लोगों ने भी यही बात बोली। तो मैंने इस बात का शुक्राना भी किया कि कम से कम मुझे इस लायक समझा कि मेरे सर पे उनका हाथ रहे और वो मुझे बचाते हैं इन परेशानियों से। शायद भोलेनाथ को पहले से पता था इसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इसलिए साथ साथ में प्रॉब्लम्स के साथ में देवदूत भी भेज ली, क्योंकि भोलेनाथ ये भी जानते थे कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, ये भी जानते थे। खैर, भोलेनाथ का अनंतम अनंतम शुक्राना। और भोलेनाथ की तो खैर पूजा मैं पहले भी करती थी, और इसके पहले भी मुझे याद है यहाँ पर एक गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है और स्वयं प्रकट हुई हैं जिलहरी यानी माँ पार्वती। मतलब शक्तिपीठ और स्वयं शिव दोनों का संगम है यहाँ पर। शक्ति और शक्तिपीठ नहीं बोलूँगी, शक्ति और माँ और शिव जी दोनों स्वयं प्रकट हुए हैं। तो वहाँ जा कर के भी मैं पूजा करती थी ना, तो मैं जो पूजा करती थी मुझे लगता था कि सामने बैठ के शिव जी मेरी बात सुन रहे हैं। मैं आँख बंद करके जो भी मन में बोलती थी और बहुत रोती थी, और मुझे लगता था कि वहाँ पे शिवलिंग नहीं है, वहाँ स्वयं शिव बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं। ऐसे जिलहरी में जाके मैंने माता से भी जो भी प्रार्थना की थी, वो माता ने भी मेरी प्रार्थना सुनी। तो मैं माँ पार्वती, माँ भगवती को भी अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपने भोलेनाथ को शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला जिसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग या ऐसे लोग जिन्हें मेरा खुश रहना पसंद नहीं था, उन लोगों ने मुझे डाला था। खैर, अब तो मेरे ऊपर में सदाशिव का हाथ है। अब तो कुछ लोग मुझसे डरने भी लगे हैं, उनको लगता है कि इसके ऊपर में तो स्वयं शिव का हाथ है, इससे दूर ही रहो। क्योंकि मैंने भी ये अनुभव किया कि कुछ लोग एक्चुअली मुझसे दूर हो गए हैं शायद, और कुछ लोग जिन लोगों को ये पता है कि मेरे पास स्वयं शिव का हाथ है। खैर, ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, पर हाँ, अब मैं एकदम बेफिक्री से रहती हूँ, खूब खुश रहती हूँ। पहले मेरे सर में भारीपन लगता था, अब बिल्कुल नहीं लगता, एकदम हल्का लगता है। पहले जैसे मैं खुश रहती थी वैसे ही रहने लगी हूँ। पहले जैसे मेरे चेहरे पे हंसी आती थी वो वापस आ गई है। और इसके लिए मेरे प्यारे गुरु पापा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। मैं आपका शुक्राना कितना भी करूं, पूरे जीवन करूं और कई जन्म लेके भी करूं, तो भी आपने जो मेरे जीवन में चमत्कार किए, मैं उसको शुक्राना बोल के ना उसका कुछ मतलब भरपाई नहीं कर सकती। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।